ये हरे भरे पौधे, बर्ड फीडर्स जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये नज़ारा किसी पार्क का नहीं बल्कि एक घर की बालकनी का है। और ये जो बालकनी जिस तरीके से गो ग्रीन तरीके से तब्दील कर दी गई है, जहाँ पर 200 बर्ड्स यहाँ पर फीड होने के लिए आते हैं। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा के एक घर की बालकनी से दिखा रहे हैं। इसका श्रेय एक शख्स को जाता है जिनका नाम है एकता। उनसे आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से 200 चिड़िया यहाँ पर आकर, 200 अलग अलग तरीके के पक्षी यहाँ पर आकर अपनी भूख को संतुष्ट करते हैं, उनको घर आज के ज़माने में दिया गया है। उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से 200 बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू सो मच। ये जर्नी की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले और एक थॉट से, क्योंकि मैं एक ट्रिप पर गई हुई थी और वहाँ मैंने देखा कि आसपास चिड़ियों की आवाज़ से मैं उठी, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैं वापस आई तो देखा कि आसपास पूरा कंक्रीट है और मुझे ना लगा कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड सी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि वहाँ यहाँ पूरा कंक्रीट है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। फिर मुझे लगा कि हम घर बनाएंगे शायद पहाड़ों में या 50-60 ईयर्स का रिटायरमेंट के बाद, लेकिन देन मुझे लगा यार तो बहुत लंबा है, कहीं क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। पर फिर मैंने देखा कि आसपास तो पूरा कंक्रीट है, यहाँ तो बर्ड्स ही नहीं है और ये रेंटेड अपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ पौधे रखे, फीडर्स लगाए, बट 3-4 महीने तक कोई चिड़िया नहीं आई थी। और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई चिड़िया आने की। मैं आसपास देख पा रही हूँ बहुत सारे यहाँ पर प्लांटर्स भी लगे हुए हैं, फीडर्स भी लगे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बताओ, क्या रूटीन रहती है, कैसे कैसे बर्ड्स आते हैं, अगर आप थोड़ा सा समझा पाए यहाँ पर। अभी जैसे आपके पीछे ये जो देख रहे हो, ये आप छोटी वाली जो बर्ड्स हैं, हाँ, सो उनके लिए ये जो फीडर हमने लगाए हैं, ये स्मॉल फीडर्स, जैसे इनमें ये छोटे होल्स होते हैं। सो इसमें क्या है, सिर्फ छोटी बर्ड्स खाना खा सकती हैं। अच्छा, इसमें? हाँ, इसमें छोटी बर्ड्स खाना खा सकती हैं। लोग ज्यादातर कंप्लेन करते हैं कि बड़े बर्ड्स छोटे बर्ड्स को खाना नहीं खा पाती हैं। सो इस तरह के हम छोटे फीडर्स लगा सकते हैं। इस तरह की बर्ड फीडर्स है, जैसे ये ओपन फीडर है, इसमें हर तरह की बर्ड्स बैठ जाती हैं। इनमें जैसे फॉक्सटेल मिलेट्स है, किसी में दलिया है, किसी में बाजरा है, अलग अलग तरह का फूड है। जैसे ये खाना जो रखा हुआ है, ये बड़े बर्ड्स के लिए है। इसमें दलिया है, राइस है, पीनट्स है, ठीक है। इसमें भी जैसे दलिया है, राइस है। सो हम अपने ही फूड जो हम खाते हैं वो हम अलग अलग तरह के फीडर्स में, छोटे छोटे स्पेस में, जैसे आप देखोगे मैंने पानी भी बहुत अलग अलग जगह रखा है। पानी है, यहाँ पानी है, वहाँ पर भी काफी सारे बर्तन है। फ्रेश वाटर के लिए जैसे मैंने फाउंटेन लगाया हुआ है, यहाँ पर बर्ड्स के लिए ये पानी रखा हुआ है। बड़े बर्ड्स इसमें शार्क करते हैं। सो ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। जैसे बारिश होती है तो यहाँ पर मैंने फीडर्स लगाए हुए हैं, इस तरह पर लगाए हुए हैं छोटी छोटी जगह पे। तो हर जगह मैंने कोशिश की है कि बर्ड्स क्या एक्सप्लोर करती है, जैसे उनको भी बहुत पसंद होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उस तरह से मैंने। तो ये एक छोटा सा बर्ड कैफे जैसे बन चुका है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एकता जी ने समझाया है कि किस तरीके से जो खाना आप घर पर ही खाते हैं वही खाना इस्तेमाल कर आप यहाँ पर पक्षियों को दे सकते हैं, जो कि सेफ भी है। अलग तरीके के फीडर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, छोटे बड़े पक्षी सबके बारे में सोचकर यहाँ पर अलग तरीके के फीडर्स बनाए हुए हैं। और अगर खाने की बात को साइड छोड़े तो यहाँ पर उनके नहाने के लिए भी व्यवस्था की गई है कि जिस तरीके से फ्रेश वाटर फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर बर्ड्स आकर नहाती हैं बारिश के समय में, जैसे कि एकता जी ने बताया। और ऊपर भी यहाँ पर कई तरीके के फीडर्स लगे हुए हैं और ये एक तरीके का सुरक्षित एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाया हुआ है। अब मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। हर एक जर्नी की जब शुरुआत होती है उसके पीछे की कोई कहानी होती है। इसके पीछे की कहानी आप पक्षियों से कैसे जुड़ी, कैसे समझ में आया कि नहीं, कंक्रीट के इतने बड़े घर जहाँ शायद कोई बालकनी में गमला भी नहीं होता होगा, वहाँ पर आप इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कैसे ध्यान में आया? मेरी एक मेंटल हेल्थ की जर्नी रही है और अराउंड 5 इयर्स तक मैं एक सीवियर डिप्रेशन में रही हूँ, जहाँ मैंने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था। और उसके बाद जब मेरी आर्ट के थ्रू मैं हील हुई और वो हीलिंग प्रोसेस में ही मैं नेचर से और एनिमल्स से जुड़ी और वो इतना ज़्यादा थेरेपेटिक था, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा हीलिंग हुई ऑटोमेटिकली। जिसे बोलते हैं ना, नेचर इटसेल्फ इज अ थेरेपी। हम हमेशा नेचर के पास जाते हैं, हम हमेशा जब भी काम होना होता है हम हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जो शांत हो, काम हो, पीसफुल हो। सो वो मैंने स्पेस फिर घर में ही क्रिएट किया बर्ड्स के लिए। और मैंने आसपास एक्चुअली ना ये नोटिस किया कि जैसे
ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारे जंगल ही तो हुआ करते थे, हमने उनकी जगह छीन ली है। तो ये हमारा ना फर्ज बनता है कि हम बर्ड्स के लिए स्पेस क्रिएट करें, क्योंकि हम पे ही वो डिपेंडेंट है। अब पहले हम कहते थे ना कि पेड़ हैं तो फ्रूट्स लगे हैं या तालाब हैं, इस तरह की चीजें हैं, बट अब नहीं है। अब हमने सड़कें बना ली हैं, सो उनके लिए जो स्पेस है, जैसे घर है, अभी इसमें कहीं छज्जा नहीं है, कहीं रोशनदान नहीं है, होल्स नहीं, हवा के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब वो बर्ड्स आएंगी तो जाएंगी कहाँ? अगर आप एक खाली बालकनी में यहाँ पर एक खाली मैं यहाँ पे जैसे फूड रख दूं, सो बर्ड्स नहीं आएंगे, बिकॉज उनको सेफ फील नहीं होगा। तो सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, सो ग्रीनरी बर्ड्स का बहुत जरूरी है। और ग्रीनरी में भी ऐसा नहीं कि आप बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा लें, हमको चाहिए कि जैसे थोड़े झाड़ी वाले प्लांट्स हो जिसमें बर्ड्स ना जैसे सेफ फील कर सके। जैसे ये बोगनविलिया आप देख रहे होगे, मैंने हर जगह वहाँ लगाया हुआ है, इनफैक्ट ब्रांचेस भी ना उसकी काटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आके बर्ड्स बैठती हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने ना नेस्टिंग मटेरियल रखा है, बिकॉज अभी ना सुबह सुबह क्या होता है, सड़कों पे झाड़ू लग जाती है, तो सड़कों पे जैसे झाड़ू लग जाएगी तो उनके लिए वो जो लकड़ियां छोटे छोटे तिनके अभी वो मिलते ही नहीं है। सो मैंने जैसे नेस्टिंग मटेरियल, इसमें आप देखो कि जैसे कोको फाइबर रखा हुआ है, कॉटन, हाँ कोको, एज इन की जब उनको घोंसला बनाना है तो वो यहाँ से सामान कलेक्ट कर सकती है। मैंने अलग अलग जगह पे ठीक रखा है, था, बारिश हुई है तो ये हटाया। तो आप अगर ये बास्केट एक बार देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एक नई चीज देखने को मिल रही है। जो इस बास्केट में सामान है, ये वो सामान है जो एक पक्षी को चिड़िया का घोंसला या घोंसला बनाने में काम आता है। जो सामान उसको कहीं बाहर नहीं मिल रहा, वो यहाँ से वो तिनके उठाकर अपना घर जो है वो बना सकती है, और ये एकता जी ने यहाँ उपलब्ध करवा के रखा हुआ है अपने घर में। एक सवाल मैं और करना चाहूंगी, अगर हम बात करें ना पेड़ों की तरफ जो रुचि जिस तरीके से जागृत है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी आए दिन ड्राइव्स के बारे में बात करती है, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम हो गया। मतलब किसी न किसी तरीके से लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीजें कितने इम्पोर्टेंट स्टेप्स की तरह आप देखते हैं, और कितना जरूरी है लोगों को ये चीज समझना, पेड़ पौधे पक्षी के बारे में सोचना, अपने लिए सोचना। सी अभी नेचर क्या है ना, सब हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नेचर के रहने से हमें क्या फायदा है, ऐसा ये परसेप्शन जो है ना कि गलत है कि पेड़ जो कट रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा तो छोटा सा घर है, लोगों ने अपने आप को ना एक 2 BHK फ्लैट में सोच लिया है, कल बंद कर लिया, एंड फिर वो एंग्जाइटी बढ़ रही है, जो सॉलिट्यूड में लोग रह रहे हैं तो डिप्रेशन बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक रूम में मैंने जब खुद को बंद किया तो वो लूप में वो टाइम इतना बड़ा होता गया। अगर मैं शायद उस टाइम पे लोगों से बात करती या अपने आप को हील करने की कोशिश करती तो वो चीज नहीं होती। सो पेड़ पौधे जो है वो इतना हमारे खुद की लाइफ में हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आने वाली जो जनरेशन है वो कहाँ देख पाएगी उसको, वो जंगल, हम उससे कहेंगे जंगल बचाओ, पर वो जंगल देखे ही नहीं है। जब भी अगर मैं उस जंगल से कनेक्ट ही नहीं हूँ, अगर मैंने वो देखा ही नहीं है तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी। मतलब कि शुरुआत घर से भी की जा सकती है और बहुत आसानी से भी की जा सकती है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एकता जी ने अपनी बालकनी में चीजें यूज किया, अगर उस तरफ एक बार तस्वीर दिखाएंगे हमारे कैमरामैन तो देखेंगे छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं, फीडिंग उनकी शुरू हो चुकी है। तमाम तस्वीरें जूम करेंगे धीरे धीरे, तो हम डराएंगे नहीं बर्ड्स को। देखिए कैसे ये पक्षी चुप कर यहाँ पर आकर अपना खाना खा रहे हैं। और ये कोई पार्क नहीं है, ये एक बालकनी है। और वहीं अगर मैं आपको दूसरी तस्वीर उस तरफ की दिखाऊंगी, कैमरामैन को बोलूंगी वहां पर पैन करें, तो आपको सिर्फ कंक्रीट के मकान दिखेंगे, जहां पर आसमान में पक्षी इतने नहीं दिखेंगे, लेकिन फीडर के पास आपको पक्षी जरूर दिखेंगे। कंट्रास्ट दो तस्वीरों का हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अगर हम अपने, जैसे ये धरती अगर हमारी है जितनी, उतनी ये धरती जो है वो पक्षियों की भी है, जानवरों की भी है। और एक तरीके का जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक सेफ एनवायरनमेंट बेजुबान जानवरों को देंगे तो तभी वो भी गिफ्ट में सिक्योरिटी हमें भी दे पाएंगे। और नेचर से क्लोज रहना, जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। जैसे पेस्टिसाइड अभी कितना यूज होने लगा है, जबकि इंसेक्ट्स जो है वो पहले बर्ड्स खाती थी। सो हमको पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं थी, बट अब हमने क्या किया है, सारे इंसेक्ट्स मार दिए हैं पेस्टिसाइड डाल के, तो बर्ड्स कहाँ जाएंगी, उनके लिए इंसेक्ट्स बहुत जरूरी है। मेरी बालकनी में मैं कोई केमिकल यूज नहीं करती है, सारे पौधे अगर स्लो भी बढ़ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ बढ़ने दो। तो क्या होता है कि ना मैं लाइजॉल यूज करती हूँ उन पोछे के लिए, ना मैं हिट स्प्रे मच्छरों के लिए, तो मैं किसी तरह के ये चीजें यूज नहीं करती। और ये अगर आप बर्ड फ्रेंडली स्पेस बना रहे हो अपनी बालकनी में, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप नेचर को अपने पास लाना चाहते हो तो आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे रिसाइकल्ड मटेरियल हो गया, बहुत फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है हमें कि हम मार्केट से लोकल चीजें, जैसे मैंने आप देख रहे हैं सारा सेटअप मैंने जनरली मोस्टली चीजें खुद ही बनाई है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पे मैंने बनाए हैं, बॉटल्स पेंट के। सो ये लाइक एक
बहुत कोजी सा ग्रीन कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है। हालांकि ये मेरे खुद के लिए है, बिकॉज बर्ड्स को तो सिर्फ सेफ स्पेस चाहिए, जो मैं ऑलरेडी उन्हें दे रही हूँ। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया एकता, अपनी बालकनी के अंदर हमें यहाँ पर दीदार करवाने के लिए। जिस तरीके से, इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक मिनिएचर यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, चाहे पक्षियों का रहना हो, उनका खाना हो, उनकी ब्रीडिंग हो, उनका नहाना हो, हर चीज का ध्यान यहाँ पर रखा गया है इस बालकनी में। तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक सेफ एनवायरनमेंट दिया गया है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है कि बेजुबान जानवर, पक्षी, पशु, उन सब का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम चाहे तो हम शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।